शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली, बिहार, राजस्थान सहित इन राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही है। सर्द हवाओं के साथ मध्य प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने के हैं आसार। मौसम विभाग ने इस संबंध में दी जानकारी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत अब धीरे धीरे शीतलहर की चपेट में आया। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ठंड से बढ़ी ठिठुरन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी कोल्ड डे की स्थिति। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। 8 शहरों में तापमान 0 डिग्री से नीचे। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंडक। राजस्थान के चुरू में -1.1 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। हर तरफ मौसम का कोल्ड अलर्ट देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सुनहरी चादर हर तरफ नजर आने लगी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है और अब कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है, तो कहीं कहीं घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ठिठुरती ठंड में पहाड़ों में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की आशंका व्यक्त की है। हरियाली सफेद हो गई है। पर्वतों ने श्वेत श्रृंगार कर लिया है। वादियां सफेद बर्फ के चादर से गुलजार हो गई है, तो जमीन पर दूर दूर तक बर्फ की सफेद ओढ़नी बिछी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क, पेड़ पौधों सहित हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पेड़ की टहनियां बर्फ के आगोश में समा गई है। हर तरफ नजारा है तो बस आसमान से बरसती सफेद मोतियों जैसी बर्फ का। बर्फ से लदे पेड़, सफेद चादर से ढकी वादियां, जमीन पर जन्नत का ये नजारा पहाड़ों पर देखने मिल रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी से ऐसी नजर आई वादियां। मौसम का मिजाज बदलने से कई शहरों में तापमान में कमी दर्ज की गई। चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक वादियों में पहुंचते हैं। बर्फबारी शुरू होते ही टूरिस्ट आसमान से गिरती बर्फ की फाहों का आनंद लेते भी नजर आए। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है स्नोफॉल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में इस बर्फबारी के बाद होटल कारोबारियों के चेहरों पर भी चमक आ गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ और ज्यादा सैलानी पहुँचेंगे। इस विंटर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे कि लोकल व्यवसायी और होटल एसोसिएशन में काफ़ी खुशी की लहर है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा सकें। अगर बात करें वैष्णो देवी की पर्वत श्रृंखलाओं की, तो वो भी हिम आच्छादित हो गई है, जहां पहुंच रहे लोग
और दर्शनार्थी भी मौसम का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है और ऐसे में राजधानी शिमला में पड़ रही ठंड आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित कर रही है। लेकिन घूमने आए पर्यटक इसका आसानी से लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो वहीं मनाली शहर में स्नोफॉल देखने देश के कोने कोने से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। सैलानी ठंड के साथ बर्फबारी का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जाएगा। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी शुरू होने के साथ पूरे देश में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तरी पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से पूरे देश में शीतलहर की आसार देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल में सर्दी का कहर दिख रहा है और शीतलहर के चलते शिमला समेत राज्य के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान -डिग्री तक पहुंच गया है। केलांग में फिलहाल सबसे कम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार गिरता भी नजर आ रहा है। राजधानी शिमला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ गई है। एक तरफ संजौली और नारकंडा में बर्फ के फाहे गिरे, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल कुफरी पूरी तरह सफेद हो चुका है। मनाली के आसपास की पहाड़ियों पर ज्यादा बर्फबारी हुई। हालांकि दिन ढलने के साथ ही मौसम भी बदलने लगा और शाम होते ही मनाली की मॉल रोड और आसपास के इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, साथ ही कुछ बारिश भी देखने को मिली। हालांकि घाटी में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बर्फ का दीदार करने के लिए हजारों की तादाद में सैलानी लाहौल मनाली पहुंच रहे हैं। मौसम ने करवट ली तो इंसानों से लेकर परिंदे तक इससे प्रभावित नजर आने लगे। जहां मौसम के कोल्ड अटैक से इंसान और जानवर सभी प्रभावित नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा में 1 डिग्री, मनाली में 1 डिग्री और भुंतर में 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले कई दिनों से हो रहे हिमपात की वजह से मनाली के आसपास की पहाड़ियां पहले ही पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर सड़क फिसलन से भरी हो गई है। वहीं मौसम विभाग वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी अलर्ट जारी कर चुका है।
जहां चंबा में 1 डिग्री, मनाली में 1 डिग्री और भुंतर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं गिरते हुए तापमान की वजह से इलाकों में पेयजल सप्लाई लाइन भी जम चुकी है। यहाँ कई जिलों में पेयजल आपूर्ति लाइन बर्फ जमने की वजह से प्रभावित नजर आ रही है। तो बात करेंगे उत्तराखंड की। नए साल की छुट्टियों पर उत्तराखंड में लुत्फ उठाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। सैलानियों को ताजी बर्फबारी का मजा भी मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड की ओर अगर आप रुख करते हैं तो इस बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी पहले सप्ताह तक मौसम सुहावना बना रहेगा। तो वहीं चारों धाम में बर्फबारी और कपकपाती सर्दी का भी कहर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तापमान में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 2500 मीटर से ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार भी बने रहेंगे। मौसम निदेशक ने कहा कि सैलानियों के लिए साल का अंतिम सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। जो सैलानी बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं वे दिसंबर के आखिरी महीने में आनंद उठा सकते हैं। तो वहीं नए साल को लेकर भी सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, मौसम की अगर बात करें तो आज आपकी 20 तारीख हो गई है दिसंबर की। ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटीज़ है, अगर आप सीजनल देखें तो भी ज़्यादा है, क्योंकि अक्टूबर में बहुत रेन हुई थी। सीज़न हमारा अक्टूबर से दिसंबर का है, पोस्ट मानसून सीज़न है इस समय। और मंथ की भी देखें तो जो दिसंबर में शुरू में थोड़ी रेंस मिली है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में है या देहरादून वगैरह में भी जो रेन मिली है, तो उससे भी जो ओवर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल रेन है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है। और आगे जो एक्टिविटीज़ की बात करें तो अभी आप 2-3 दिन पीछे जो था तो जो टेम्परेचर्स थे तो न्यूनतम खासकर डाउन थे और दिन के तापमान भी थोड़े गिरे। एक आध दिन ऐसा रहा कि कोल्ड डे कंडीशन भी प्लेन्स में मिली है और कोल्ड वेव है जो 1-2 दिन पीछे भी रही है। और आगे भी जो है, जो प्लेन्स हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे हरिद्वार है या उधम सिंह नगर है या और भी थोड़े प्लेन्स वाला जो एरियाज हैं, तो उसमें जो कोल्ड वेव है एक दिन आप ये कह सकते हैं और भी कल तक भी जो है वो रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर्स थोड़ा बढ़ेंगे। जहाँ तक बारिश या बर्फ़बारी की बात है तो वो जो है आपको जो लास्ट वीक रहेगा दिसंबर का, उसमें अच्छी मिलने वाली है। तो क्रिसमस के बाद मैं कहूँगा कि जो उत्तराखंड में अच्छी बारिश और बर्फ़बारी वो मिलेगी। तो जो सैलानी हैं या जो घूमने के लिए विजिटर्स हैं वो आना चाहते हैं, तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में 25-26 के बाद जो है आएंगे, तो उनको जो है जो बर्फ़बारी है वो भी देखने को मिलेगी 2500 मीटर या उससे ऊपर है या उसके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर। और बाकी जगह जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो भी प्रदेश में मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो दिसंबर लास्ट में है एक्टिविटी उसमें है और उसकी वजह से जो है रेनफॉल जो अभी तक थोड़ा अच्छा नहीं मिल रही थी, तो वो भी एक अच्छी स्पेल जो है वो मिलने वाली है 26 से लेके और जो 30 तक का टाइम है, इसमें 1-2 सिस्टम जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो पास करेंगे और उसकी वजह से अच्छी बारिश और बर्फ़बारी वो मिलने वाली है। तो जो सैलानी आना चाहते हैं न्यू ईयर से पहले, जो आप देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में जहाँ तक बर्फ़बारी जनरली मिलती है 2000 और 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है बढ़िया बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी।
पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरे देश में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तरी पर्वतीय राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते रात 12 बजे तक गुलजार रहने वाले शहर शाम ढलते ही वीरान से लगने लगते हैं। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में गंभीर शीतलहर का सितम शुरू कर दिया, जिसके चलते सरकार ने राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। सर्द लहरों से बचने अलाव का सहारा लेते लोग पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है और कई जगह शीतलहर की चपेट में राज्य नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड लगातार बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तक ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली समेत अधिकांश राज्यों में शीतलहर जारी है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं राजस्थान के फतेहपुर में तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में -3 और चुरू में -1.1 डिग्री तक पहुंच गया। तेज हवा के साथ पहाड़ों की ठंड का असर मैदानी इलाकों में पहुंच गया है। ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा सहित उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में पारा गिरने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़क किनारे अलाव जलाते भी दिखाई दिए। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत जम के सर्दी पड़ रही है। अभी आप ये से जैसे अभी 2-4 दिन से इतनी भयंकर सर्दी लगने लगी है कि पूछो मत ही। हम लोग शाम को जब सब्जी बेचते हैं, हाथ तोलने के लिए जाते हैं तो हाथ पर ठठुर जाते हैं, उंगलियां काम नहीं करती है, सब्जी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। आग जलाते रहते हैं, थोड़ा हाथ पे चलते रहते हैं हम लोगों के लिए, तो जाम हो जाते हैं। ऐसा दिल करता है कि बिल्कुल हाथ पे काम ही नहीं करते हैं। शीतलहर के चलने के कारण पूरा मध्य प्रदेश भी ठिठुरन महसूस कर रहा है। भोपाल में रात का तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री कम रहा। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 86 सालों में चौथी बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग लगातार मौसम संबंधित अलर्ट से लोगों को अवगत करा रहा है। उत्तरी पर्वतीय राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते देश के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द हो चला है। वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के साथ ही सभी राज्यों में गंभीर शीतलहर के आसार देखने को मिल रहे हैं। और बात दिल्ली की और आसपास के इलाकों की जाए तो ठंडी हवाओं के साथ ही कोहरे की मार भी लोग यहाँ झेलने को मजबूर हैं। मौसमी बदलाव को देखते हुए कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। आने वाले समय में पश्चिमी हवाओं के चलते यूपी में ठंडक और बढ़ेगी। इसके साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा और कुछ क्षेत्रों में पाला भी पड़ सकता है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में ठंड का आगाज हो गया था। जैसे जैसे महीना बीतता जा रहा है, वैसे वैसे शीतलहर और ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी है, तो वहीं शीतलहर को लेकर मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। मौसम में हुए बदलाव के बीच यूपी का मेरठ सबसे ठंडा शहरों में शुमार हुआ। यहाँ का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। राज्य में शीतलहर तेज होने के अनुमान है। लखनऊ में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो वहीं बिहार के कई इलाकों में ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है, जहां लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी राज्यों
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में ठंडी हवाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली से सटे राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो सर्द मौसम में रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ।